सरकार कोई भी हो जी, सब बेकार। सब बेकार है। जो सरकार बैठी है केंद्र में, मोदी सरकार, क्या वो सही है या उसको बदल दिया जाएगा 24 में? ओके है, सब ओके है, कोई दिक्कत एक तानाशाही नीति अपनाती है सरकारी कर्मचारियों के प्रति। हरियाणा आज जनता के लिए, जनता के बीच। जी हाँ, स्वागत है, नमस्कार है आपका हरियाणा आज पर। जनता के बीच है, मुद्दे वही है कि सरकार कैसी चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए और कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए। चलिए, भाई साहब हैं हमारे, अभी कुछ सामान उन्होंने खरीदा है, पैसे वैसे दे रहे हैं। भाई साहब, हो गया हिसाब? हाँ, हो गया। भैया, क्या लगता है कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं से हूँ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हैं। किस तरह की सरकार चाहिए हरियाणा में, प्रदेश में, देश में? किस तरह की सरकार चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए? सरकार ऐसी चाहिए जो कि देखो गरीबों का भी देखे, जी, है ना, अमीरों का भी देखे। ठीक है, जैसे अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ गई है। हाँ बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी घटी है, बढ़ी है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है ना। और कितने बुरे हालात हैं, मिडिल क्लास और लोअर है, उनको तो पता ही नहीं है, बंदे मसले जा रहे हैं बिल्कुल, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने 9 साल में तो कहा कि बहुत सारे कमाल कर दिए। 9 कमाल हमने बड़े बड़े कर दिए, गरीबों को मदद कर दी, राशन मुफ्त दे दिया, उनको बैंक खाते खुलवा दिए, उनका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। आप कह रहे हैं कि गरीब मसला जा रहा है। आयुष्मान तो बना दिया, ठीक है, आयुष्मान है, चाहे आपका हिम कार्ड है, कोई हेल्थ कार्ड है, जो भी है, पर उसमें ये देखो कि क्या डॉक्टर्स भी बड़े हैं आपके हॉस्पिटल में, फैसिलिटी भी बड़ी है ना। वो हाँ, डॉक्टर्स को डाल दिया गया, जितना था वो उतना ही रहा। जी जी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मशीनरी वो उतनी ही रही। ठीक है, क्या लगता है इसका खामियाजा सरकार, भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा 24 में, या दोबारा से आ सकती है, दोबारा आ सकती है? सर ये तो चलो क्या है, एक हवा होती है सरकार की, तो है ना, मोदी जी एक हिंदुत्व है, कोई क्या है, अभी डर है कि वो हवा दोबारा आ सकती है ना। कई मुद्दे हैं अभी ना, उसमें तो कई मुद्दे हैं, पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर काम तो किया है, पर अभी बहुत ज्यादा जरूरत। तो क्या अभी 5-10 साल और चाहिए मोदी को? पॉपुलेशन जो 5-10 साल और चाहिए क्या? हाँ देने पड़ेंगे। अगर कांग्रेस को मौका नहीं मिलने वाला 24 में? नहीं, फिर ऐसा है ना, वो इंडिविजुअल तो आएंगे नहीं जी, फिर आती है छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन टाइप में, फिर बड़ा उसमें इशू रहता है, रायता फैल जाएगा। हाँ, बहुत पंगा रहता है। लेकिन केजरीवाल तो बड़े सशक्त होते जा रहे हैं, उनकी दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बन गई। एक ही मॉडल है ना, एक या दो मॉडल है ना, वो भी पूरा फैला नहीं ना कहीं भी, तो उनका रायता नहीं फैला अभी नहीं। चलिए, रायता नहीं फैला। एक और भाई साहब है हमारे पीछे, छिप के वो देख रहे थे, और जैसे ही हमने कैमरा घुमाया, एक और सज्जन है। सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये पंचकुला के। सब प्रदेश में कैसी सरकार चाहिए आपको? ठीक है, अभी जो मौके की सरकार है, सही काम कर रही है? हाँ ठीक कर रही रिपीट हो सकती है? हो सकती है। जी साहब, आपकी क्या राय है? ठीक है, ठीक काम कर रही है सरकार, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब 10 साल के बाद हमें मौका मिलने वाला है। देखिए, कुछ भी खुलकर नहीं कहना चाहेंगे। एक और सज्जन है साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो अभी यहीं के समझ लो, यहीं के हैं। 60 साल हो हरियाणा में रहते हैं आप? चंडीगढ़ रहते हैं। क्या लगता है प्रदेश में, देश में किसकी सरकार बननी चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? हाँ जी, आपके प्रदेश हरियाणा में या फिर देश में किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? मेरे सरकार कोई भी हो जी, सब बेकार। सब बेकार है। क्या वजह है? कोई भी आज तक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना जी, काम करने के लिए नहीं आती अपना। लेकिन मोदी साहब ने तो कह दिया कि 9 साल में हमने इतने कमाल कर दिए। अरे भाई, जो उन्होंने किए थे ना जी, कि अब आगे जो आएगा उससे भी ज्यादा कमाल करेगा। ये कमाल है। नो पॉलिटिशियन इज हियर टू सर्व द कंट्री। जी जी, एवरीबॉडी कम्स टू मिंट मनी। बड़ी बात कही है कि कोई भी सेवा करने नहीं आता, मेवा खाने यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। चलिए, एक और भाई साहब है, क्या बेच रहे भाई साहब? सर बेडशीट है, डबल बेडशीट है। कितने की बेचते हैं बेडशीट? एक सर ये 500 रुपए की। 500 रुपए की 2 बेच रहे हैं? एक बेच रहे हैं। कितना? फुल साइज है। फुल साइज है। कितना रुपया कमा लेते हैं एक में? एक में कमा लेते हैं 50 से 100 रुपए। 50-100 रुपए कमा लेते हैं। बड़ा ईमानदार है, देखिएगा, बड़ा ईमानदार दुकानदार है। अपनी जो कमाई होती है, अपना प्रॉफिट होता है, कोई दुकानदार नहीं बताता, लेकिन भाई साहब ने बता दिया। भाई साहब,
सरकार है अच्छा काम कर रही है, रोजगार मिल रहा है, सबको भरपेट खाना मिल रहा है, परेशानियां हैं इस सरकार में या सब सुविधा दे दी मोदी सरकार ने? सर इतना वक्त नहीं मिल रहा सोचने का, मैं तो हम तो मजदूर आदमी हैं। पहले भी मजदूरी करे थे, अब भी नहीं, मजदूरी पहले तो मैं कारोबार करता सर, मेरा अपना व्यापार था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मेरा व्यापार था राजस्थान से, हिंडोन सिटी से। तो मेरा लुकड़ों का काम था, एक गुजर बिरादरी होती है राजस्थान में, तो वो बनाता था मैं अपने कपड़े पर। अपने कपड़े? हाँ, मेरा तकरीबन टर्नओवर था 1 साल का, पर ईयर का था, तकरीबन 1 करोड़ की समथिंग का था मेरा। क्या हुआ, कैसे बर्बाद हुआ बिजनेस? तो सरकार का हाथ नहीं था सर उसमें, सरकार का हाथ नहीं सरकार का था। कोई जो हाथ है बात वो बोलेंगे अपन। सरकार का कोई आप ही का हाथ मेरा था। अपना हाथ था जी सर, मेरी गलती थी इस वजह चलिए से। मुझे ये बताइए, जो सरकार बैठी है केंद्र में, मोदी सरकार, क्या वो सही है या उसको बदल दिया जाएगा 24 में? ओके है, सब ओके है, कोई सब दिक्कत ओके है? मौका मिलेगा दोबारा उनको? नहीं। कमी कर रहे हैं तो अच्छा भी बहुत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कमियां हैं लेकिन अच्छा भी है। अच्छा, सबसे बेस्ट ये है, गुंडागर्दी आराम से घूम सकती है हमारी माँ कहाँ बहन। के रहने वाले हैं? सर हम तो यूपी के हैं। यूपी के। देखिए जिला मेरा। असल बात भाई साहब ने बताई कि जो गुंडागर्दी यूपी से खत्म हुई वो इनके दिलो दिमाग में छप गया और वो अच्छा काम है। हमारी माँ बहन 9 बजे 10 बजे कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत अब नहीं। डर नहीं है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन काम किया ये तो, जो बात है। हालांकि मैंने वोट नहीं दी, मगर जो चीज़ सही है अच्छे काम की सर, तारीफ। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। ये भाई साहब ने देखो अच्छी बात की है कि इन्होंने वोट भले ना दियो लेकिन राजनीति में नहीं पड़ते। मैं कहूँगा थोड़ा सा पीछे हो जाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? रवि, रवि भाई, कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। क्या लगता है जो केंद्र में मोदी सरकार बैठी है वो ठीक है या उसको बदल दिया जाएगा इस बार? देखिए, कुछ मामले में तो ठीक है जी। और कुछ मामले में सही नहीं है। कुछ मामले में जो मामले सही नहीं है उस पर बात करते हैं। क्या मामले सही है? मामला सही ये है कि एक तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तानाशाही नीति अपनाती है सरकारी कर्मचारियों के प्रति। जी। हाँ, जो चाहती है कि कर्मचारी को ऐसे नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ भी कर, कितना भी कर ले आंदोलन। वो आप जो कर्मचारी की मांगे हैं वो नहीं मानती मानती, सरकार। किसी भी सूरत वो में। सही मांगे होते हैं, गलत मांगे होते बिल्कुल हैं? सही मांगे होती है, वो भी नहीं मानती। नहीं मानती। तो क्या 2024 में सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी जाने वाले हैं? बिल्कुल 100%, 100%। तो भाई साहब कौन से महकमे में आप? मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हूँ। देखिएगा भाई साहब, तेली को तेल की और मुसद्दी को खल की, ये कहावत अक्सर मैं कहता हूँ, वही कहावत को सही साबित कर दिया भाई साहब ने कि सरकारी कर्मचारी है तो उनको सरकारी कर्मचारियों से ही मतलब था। उनके लिए पॉलिसियाँ अच्छी नहीं है, उन पर तानाशाही है, उन पर उनकी मांगे नहीं मानी जाती और अपनी मांगे थोप दी जाती है। 100%। और ये कुछ मामले में सही ये है कि विदेश नीति इनकी अच्छी है जी। और सरकार के मुकाबले जो विदेश नीति इनकी है काफ़ी अच्छी है। जो लेकिन भाई साहब कौन सी विदेश नीति? यहाँ तो हर गांव से, हर शहर से लोग बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो विदेश नीति? वो विदेश नीति की बात नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं वो अपने क्षमता से जा रहे हैं या अपने जब घर और जमीनें बेच के जा रहे हैं, यानी यहाँ रोजगार नहीं है तभी तो जा रहे हैं। रोजगार तो कहीं नहीं है आज के डेट में देखा जाए तो। जी। उस क्रिएट करना पड़ता खुद से, जैसे कहते हैं ना। चलिए अगर 10 में से नंबर देने पड़ जाए मोदी सरकार को, कितने नंबर आप देंगे? 50%, 5 यानी नंबर। 5। देखिएगा वो त्रस्त है, सरकार से परेशान है, फिर भी आधे नंबर तो देंगे आप। बिल्कुल आधे नंबर तो देंगे, बिल्कुल पर देंगे। इतनी बुरी सरकार भी नहीं है। नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन वो है कि कुछ नीतियाँ अच्छी है, कुछ नीतियाँ इनकी खराब है। तो मैं आऊँगा भाई साहब, क्या तिबारा आ पाएगी सरकार या फिर कोई डावाडोल होने वाला है मामला? नहीं, सरकार तो इन्हीं की आएगी, कारण कि तानाशाही नीति के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। जी। तो कहीं ना कहीं जोड़ घटाव करके सरकारी नीति बननी है। वोट भी नहीं देंगे, खिलाफ भी है, लेकिन ये पक्का पता है कि सरकार इनकी आनी है। हाँ, नहीं आएगी तो भी जोड़ के ले आएंगे। जुगाड़ नीति जो अमित शाह पे ठप्पा लगता है कि भाई साहब नंबर गेम में अगर भाजपा पिछड़ती भी है तो वो भाई साहब बैठे हैं वहां, बैठे बैठाए गेम कर देंगे। जी भाई क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं तो मोदी सरकार से और मोदी साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं जी। कि जो हम हरियाणा के लोग हैं, हमने इन पर जो इतना विश्वास करके इनकी सरकार बनाई है यहाँ पर, और ये क्या नाम है इनका, बृजभूषण गोयल सर। हाँ, तो ये जो भाजपा के संरक्षण में इनको शय मिल रही है और जैसा ये पहलवानों के साथ कर रहे हैं, इनके पाँव के नीचे से जमीन खींच ले। हाँ, चलिए। तो मैं मोदी जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि कृपया ऐसे इंसान को, जिसका हमने कई वीडियोस देखी कि वो इन पर कार्रवाई की जाए, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, कार्रवाई मत कीजिएगा, कार्रवाई चाहते हैं। और मार्केट में जब आप आएंगे तो भैया ये आड़ू भी आपको मिलेंगे। गर्मी का मौसम है, आड़ू आपको खाने को मिलेंगे। देश में भी कई, राजनीति में भी कई ऐसे आड़ू हैं
जिसकी वजह से दिक्कतें राजनीति में हो जाती है, पार्टियों को हो जाती है। अब वो आड़ू कौन है 2024 में पता चलेगा, भाजपा में साबित होता है, आप में वो पता चलता है, या फिर कांग्रेस में पता चलता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक के साथ यशपाल कंचन।